हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का टॉप 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को हमारे साथ साथ आंसर भी देते हुए चलना है कि आप लोगों का लास्ट में फिर ये बताना है कि कितना आप लोगों का सही हुआ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है? 2 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 12 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल की सबसे पहले गणना रोमर ने किया था। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का न्यूनतम प्रतिशत है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, फोकल लंबाई, फोकल त्रिज्या या फिर मुख्य दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी, फोकल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा में 34 गुफा है जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। सांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के काल में बनाया गया। सांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सह्याद्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा सी, अरावली। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप लोगों को याद रखना है, भारत का अरावली श्रेणी विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में एक है। शिवालिक श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या फिर क्षोभ सीमा में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है। सभी प्रकार के वातावरण का अधिकतम प्रभाव इसी मंडल पर पड़ता है। आयन मंडल रेडियो, टीवी, संचार व्यवस्था का आधार है। ओजोन मंडल तीसरा मंडल है जो परावैंगनिक किरण का अवशोषण करता है। समताप मंडल को शांत मंडल और आदर्श मंडल भी कहते हैं। वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? घाघरा, गोमती, कोसी या फिर बेतवा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बेतवा। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, बेतवा को वेगवती के नाम से भी जाना जाता है।
बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बेतवा हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है, आसुत जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर उपशून्य तापमान पर रखा हिम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। गोलाकार, कुंडलीकरण या फिर रेखाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, रेखाकार यानी लीनियर। क्वेश्चन नंबर 12, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, वित्त विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम लाया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंहदेव प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, कनिष्क या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए, नरसिंहदेव प्रथम। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, नरसिंहदेव प्रथम गंग वंश से संबंधित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर विख्यात है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के सोलंकी वंश ने बनवाया था। मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं, जिससे कि ये सब जितने तथ्य हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में, जयपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी, नागपुर में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। तो इन चीज़ों का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मेटोमार्फिक चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल या फिर लाइमस्टोन? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी, मार्बल। महत्वपूर्ण तथ्य, मार्बल का निर्माण चूना पत्थर से होता है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। पंजाब का है, गुजरात का है, केरल का है या फिर आंध्र प्रदेश का है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी, केरल। महत्वपूर्ण तथ्य, बिहू असम का लोक नृत्य है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। यक्षगान कर्नाटक का त्यौहार है। गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। संकीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी का जन्म हुआ था पुणे में, रायगढ़ में, पुरंदर में या फिर सिवनेर में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सिवनेर में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में जुन्नार जिला में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी और मुगल के बीच पुरंदर का संधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, आर्यभट्टीयम या सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की श्रेष्ठतम पुस्तक है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट संभवतः दशमलव प्रणाली और शून्य के आविष्कारक थे। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के बारे में भी बताया। पाई का मान आर्यभट्ट ने निकाला। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? कौटिल्य ने, विशाखदत्त, कल्हड़ या फिर कालिदास? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा बी, विशाखदत्त। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, मुद्रा राक्षस से भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में थे। कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। कल्हड़ ने राजतंगड़ी नामक पुस्तक लिखी। राजतंगड़ी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, वाशिंगटन, पेरिस या फिर नई दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, वाशिंगटन। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को संक्षिप्त में विश्व बैंक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का पूरक संस्थान है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में अवस्थित है। IMF की स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1948, 1938, 1934 या फिर 1930? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 1930 में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में राष्ट्रमंडल खेल सर्वप्रथम हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी, स्क्लेरेनकाइमा। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ये ऊतक पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ ऊतक का बना होता है। जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं। कोलेनकाइमा, इसमें अंतरकोश की स्थान बहुत कम होता है। ये ऊतक पौधों के नए भागों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 24, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या किसी भी प्रकार का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी, द्विगुणित। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, भ्रूण
एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है? भ्रूण त्रिगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 और यह लास्ट क्वेश्चन, JMPV का पूर्ण रूप क्या है? जल मार्ग विकास परियोजना, जल मार्ग विकास प्रतियोगिता, जल मंगल विकास परियोजना या फिर जीवन मार्ग विकास प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए, जल मार्ग विकास परियोजना। तो ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था कि इसका जो है आंसर आप लोगों को बताना था। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आज का क्वेश्चन ये रहा जो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उपकरण खराब हो सकते हैं, अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, उपकरणों को उनकी अंकित या आपूर्तित वोल्टता पूरी नहीं मिल पाएगी, उपकरणों को उपयुक्त विद्युत धाराएं नहीं मिल पाएगी। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।